शहजादे, हर जगह सुल्तान मुस्तफा के बारे में बात की जा रही है। उनका जहन नहीं चल रहा, दीवाने हो गए हैं वो। सुन रहा हूं। जाहिर है जहां आग होती है धुआं वहीं से उठता है। अगर ऐसा है तो हमारा काम आसान हो जाएगा। इंशाअल्लाह। मैंने आदमियों का इंतजाम कर लिया है सिकंदर। आज रात में हिसार से फरार हो रहा हूं। हम सारे लोग काफकास की तरफ जाएंगे। वहां मेरे दोस्त हैं, वो हम लोगों की मदद करेंगे। हम वहां के लोगों को अपने साथ मिलाकर एक ताकतवर फौज बनाएंगे। मुझे जुल्फिकार ने बताया कल एक बहुत अहम दिन है वालिदा। कल शहजादे मुस्तफा को तख्त से हटा देगी कौसम। इस वक्त हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। हलीमा आई थी यहां, चाहती है आज रात महल से निकल ना पाए कौसम। हलीमा दरअसल क्या चाहती है ये जानने के लिए मुझको कोई तरकीब करना होगी। क्या वो जल्लाद भिजवाएगी शहजादों के पास? वो चाहती है कि उसका शहजादा बिला मुकाबला तख्त नशीन रहे, लेकिन वो ये नहीं जानती कि सिकंदर जिंदा है। आपने उससे क्या कहा? क्या इजाजत दे दी आपने? हलीमा सुल्तान शहजादों को कैद करे या कब्र में गाड़े, हमें कोई गर्ज नहीं। और पागल बादशाह सुल्तान मुस्तफा अपना तख्त खुद गंवा देगा, यानी सिकंदर का दौर शुरू होगा। हम हुकूमत करेंगे। उस्मान कहां गया वालिदा? वो आके जान ले लेगा मेरी वालिदा। मुस्तफा, वालिदा मैंने उसको बाजार में देखा था, वो तख्त छीनना चाहता है मेरा। वो हुजरे में बंद है। दवा क्यों नहीं पिया आज आपने? मैं सच कह रहा हूं, उस्मान को देखा है मैंने बाजार में। और वो तलवार लेके पीछे भाग रहा था मेरे। उस्मान नजर बंद है मुस्तफा। उस्मान कैदी है एक। ये एक झूठ है। मनिकशे, आका को शहजादे उस्मान के पास ले जाए ताकि ये खुद देख ले। चलिए। वक्त आ गया है दाऊद। आज शाम अपने सबसे भरोसेमंद आगाओं को बुलाइए ताकि हम इन शहजादों से जान छुड़ा सके। क्या ये जल्दी नहीं है मलिका? नहीं, ये बिल्कुल सही वक्त है। दाऊद, कल उरूस दीवान के दिन हमें सब कुछ खत्म करना है, समझ गया? क्या ये मेरी किताब है? जी हाँ। इसमें लिखा है कि इंसान अपने नसीब को बदलने की उम्मीद में अपने हुक्मरान बदल के खुश हो जाते हैं। हमारा नसीब तो वाज़े है मेहमत। इन दीवारों के बीच नजरबंदी।
मेरे आका, आपने खुद देख लिया कि शहजादे उस्मान यहाँ पर मौजूद हैं। अब तो कोई शक नहीं आपको। क्या कुछ समझ आया? मालूम नहीं, समझना मुश्किल है। हमारे चचा तो राजों से भरे हुए हैं। शहजादी दिलरुबा कहाँ है? सुबह बाजार गई थी पाशा, अभी तक नहीं आई। अल्लाह अल्लाह। पाशा, जुल्फ़िकार पाशा तशरीफ लाए हैं। आने दो उन्हें। खैरियत है पाशा? कुछ अरसे शहजादी दिलरुबा हमारी मेहमान रहेंगी। मैं आपको बताने आया था कि आप फिक्रमंद ना हो। ये तुम क्या कह रहे हो पाशा? क्या मेरी शहजादी को यरगमाल बनाया गया? अरकान हुकूमत और तमाम सिपाही इस बात पर मुत्तफिक हैं कि शहजादे मुस्तफ़ा इस काबिल नहीं कि इस हुकूमत के निज़ाम को चला सके। इस वजह से कल तख्त पे शहजादे उस्मान बैठेंगे। अगर तुमने हमारा साथ दिया और कोई बगावत नहीं की तो इंशाअल्लाह जुलूस के बाद शहजादी से मुलाकात कर सकोगे तुम। वरना फिर कभी शहजादी को नहीं देख सकोगे तुम। पाशा, दाऊद, शहजादी दिलरुबा कहाँ है? इस मामले को बढ़ाओ नहीं। फिक्र मत करो, नहीं बढ़ेगा। कल ये मामला हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ले जाओ यहां से पाशा को और कलंदर को खबर कर दो। दाऊद, अगर शहजादे उस्मान तख्त पर नहीं बैठे तो शहजादी दिलरुबा की जान चली जाएगी। मैं जुल्फ़िकार पाशा का मुंह खुलवाने की कोशिश कर रहा हूं। वाह रे कौसम, तेरा दिमाग तो हमसे भी ऊंचा उठता है। अब क्या करें? आप जुल्फ़िकार पाशा को संभालें जाकर। मैं हरम में पूछगछ करती हूँ लोगों से। मुझे यकीन है इंशाअल्लाह मिल जाएगी दिलरुबा। उन्हें ढूंढने के लिए जो करना होगा मैं करूंगा, लेकिन अगर ना ढूंढ सके? मायूस ना हो दाऊद, वक्त नहीं है हमारे पास। एक कदम भी गलत उठाया अगर हम लोगों ने, वो हमें जिंदा गाड़ देंगे। सो आज रात ही शहजादे गान को मौत के घाट उतार देना चाहिए हमें। और शहजादी दिलरुबा का क्या होगा? नहीं, लेकिन हमारे पास इस मसले का हल नहीं इस वक्त कोई। काश के हो सकता। मलिका सोचिए,
क्या ये ठीक होगा? ऐसा कैसे कर सकती हैं आप? दिलरुबा आपकी बेटी है। और मुस्तफा बेटा है दाऊद। तुम क्या समझते हो दाऊद? उनकी शराइत मान ली अगर हमने तो क्या वो आसानी से माफ कर देंगे हम लोगों को? हरगिज नहीं। वो बख्शेंगे नहीं, जान लेंगे एक एक की। मैं तुम्हें मार मार के थक चुका और तुम हो कि मार खा खा के नहीं थके। जिद मत कर पाशा, जल्दी बता दिलरुबा किधर है? कलंदर, तुमने मेरी तरबियत आंख में मिला दी। उसका तार दाऊद का साथ देकर तुम भी गद्दार बन गए। जल्दी करो पाशा, अब मुझसे और मत छुपा। मेरी मलिका, ये सच है ना कि तुम कौसम की खिदमत करती हो अब भी? ये आप क्या कह रही हैं मेरी मलिका? ऐसा कुछ नहीं है। मुस्तफा की दवा जैसी नजर आती है ये, लेकिन है नहीं। तुम जब मेरे कमरे में आई थी तो तुमने बदल दिया था ना इसे। तुम इल्जाम लगा रही हो। ये सब एक साजिश है मलिका। बकबक बंद करो जन्नत। और क्या तुम मुझे पागल समझती हो? बताओ जल्दी, दिलरुबा कहाँ है? दिलरुबा मलिका? मुझे कुछ नहीं मालूम मलिका। मुझे कुछ खबर नहीं है, मैं कसम खाती हूँ कुछ नहीं जानती मैं। आज रात बहुत सी जानें चली जाएंगी जन्नत, और हो सकता है आगाज तुमसे करूं। नहीं मलिका। आगाओ, ले जाओ अब इसे यहां से। मत कीजिए मलिका, ये जुल्म है मलिका। मलिका, मैं बेगुनाह हूँ मलिका। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेगुनाह हूँ। मैंने कुछ नहीं किया। छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे, मैं बेगुनाह हूँ। छोड़ो। जन्नत, कुछ बोला? पाशा, या तो तुम शहजादी दिलरुबा का ठिकाना बताओगे या फिर तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। मलिका,
वक्त आ गया है मनिकशे। आगाओ, जाओ तमाम शहजादों का किस्सा तमाम कर दो। मलिका, तो फिर आखिर शहजादे दिलरुबा का क्या होगा? क्या सोचा है आपने? दिलरुबा बखुशी कुर्बानी देगी, इसलिए कि शहजादे की मुस्तकबिल से ज्यादा और कुछ नहीं। आज आखिरी रात है मलिकी। मेरी और मेरी औलाद के बीच ये जुदाई की दीवार गिरने वाली है। कल मेरे बेटे उस्मान की तख्त नशीनी है और हम सब अपने महल वापस चले जाएंगे। इंशाअल्लाह मलिका। ये कैसी आवाज? मलिका, शायद किसी ने दरवाजा बंद कर दिया है। लानत है। दरवाजा खोलो। मैं कहती हूँ दरवाजा खोलो। आगा, मैं कहती हूँ खोलो दरवाजा खोला जाए। मलिका परेशान ना हो, हादिया और आ जाएंगे हमारी मदद के लिए। वो आके हमें यहाँ से निकाल लेंगे। आगा, दरवाजा खोलो। आप फिक्र मत कीजिए मलिका, कौसम सुल्तान आज अपने कमरे से बाहर नहीं निकल पाएंगी। हाँ जी, आगा को भी संभाल लिया है। और मलिका की बेटियां, वो अपने कमरों में बेखबर हैं मेरी मलिका। क्या कहने, कल सुबह पुराना महल कौसम की चीखों से गूंज रहा होगा। उस्मान, मेहमद, मेरे शेरों, तुम लोगों के बीच की नाराजगी मुझे बहुत तकलीफ देती है। मेरी ख्वाहिश है कि तुम दोनों अपने दिल से खलिश निकाल दो। भाइयों के बीच कभी नाराजगी नहीं होती। तुम लोगों के मुस्तकबिल का तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, मगर तुम सब आपस में हमेशा मोहब्बत से रहना, हमेशा सीधे रास्ते पर चलना, सबके साथ हमेशा इंसाफ करना। अगर एक बार सीधे रास्ते से हटे तो दोबारा उस रास्ते पर आना बहुत मुश्किल होगा। किसी के साथ कभी बुरा नहीं करना। दूसरों के लिए लगाई हुई आग में कभी कभार इंसान खुद ही जल जाता है। इख्तिदार मिलने के बाद दुश्मन और दोस्त में फर्क करना
मुश्किल होगा। चारों तरफ गद्दार होंगे, ऐसे में एक दूसरे का सहारा बनना है तुम्हें। कभी अकेला मत छोड़ना एक दूसरे को। फिक्र नहीं कीजिए आका, जो कुछ आपने कहा है मैं हमेशा याद रखूंगा। और मैं भी। उस्मान, क्या हुआ? तुम जाग रहे हो? जानते हो, जब कभी बाबा मरहूम ख्वाब में आते हैं तो मैं देर तक बस उन्हीं के बारे में सोचता हूं। तुम्हें याद है मेहमत, जब उन्होंने तोहफे दिए थे हम दोनों को? कल जब ये घोड़े आए थे तो मैं यहीं था। मुझे ये बहुत अच्छे लगे आका। इन लोगों ने बताया कि ये आपके घोड़े हैं। लेकिन ये घोड़ा मेरा नहीं, तुम्हारा है। खास तौर से मैंने मंगवाया है तुम्हारे लिए। जानता हूं घोड़ों में बहुत दिलचस्पी है आपको। ये घोड़ा बहुत नायाब नस्ल का है। अगर तुम इसका ख्याल रखोगे अपना समझकर तो तुम्हारा दोस्त बन जाएगा, कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। बहुत शुक्रिया आका, आपका ये तोहफा मेरे लिए बहुत कीमती है। मुझे ये बहुत अच्छा लगा। मैंने तो इसका नाम भी सोच लिया है। इसका नाम होगा धुंध। बहुत खूब। और ये काला वाला तुम्हारा है मेहमत। जिद्दी, ताकतवर, इसे काबू करना मुश्किल है। इस घोड़े पे सिर्फ तुम जैसा शहजादा ही सवारी कर सकता है। कैसे भूल सकता हूं? मैं नहीं जानता हम यहां से कब निकलेंगे। कल क्या होगा यह भी नहीं जानता। लेकिन मेहमत, मैंने जो वादा आका से किया था उसे पूरा करूंगा। चाहे जो कुछ भी हो, तुमसे कभी बेवफाई नहीं करूंगा मैं। रात के इस पहर तुम ये क्या सोच रहे हो? मैं चाहता हूं तुम ये बात जान लो। हम भाई हैं। बेशक हमारी माएं मुख्तलिफ है, लेकिन हमारा बाप एक है, हमारा खून एक है। जैसे नाखून गोश्त से जुदा नहीं हो सकता, वैसे हम भी नहीं हो सकते। अल्लाह ने चाहा तो हम इस मुसीबत को मिलकर दफन करेंगे। मेरे शहजादों, आप हमारे साथ चलिए। कहाँ ले जा रहे हो? ये वालिदाए सुल्तान का हुक्म है शहजादे, आप सवाल मत कीजिए ज़्यादा। मेरे भाइयों से दूर रहो, जान ले लूंगा तुम्हारी। छोड़ो उन्हें, छोड़ो 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 मुझे, छोड़ दो हमें, छोड़ दो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। कहाँ ले जा रहे हो हमें? छोड़ दो, तुम सबके सर कलम करवा दूंगा, छोड़ दो हमें। रुको आगा, माफी चाहता हूँ तुम्हारे काम में खलल डालने के लिए, लेकिन मेरी हसरत थी कि मैं इस गद्दार का अंजाम अपनी आंखों से देखूं। इजाजत है आपको? नहीं।
उठते बैठते दुआएं देना मुझे, वरना इस दुनिया से चल बसी होती तुम। आगा दुआ दूंगी तुम्हें, हमेशा तुम्हें दुआ दूंगी, हमेशा दुआ दूंगी तुम्हें। छोड़ो मुझे जन्नत, पीछे हटो। क्या हो गया तुम्हें? हलीमा सुल्तान हमारे शहजादों की जान ले लेगी। हाँ जन्नत, जानता हूँ, मैं इसीलिए आया हूँ। मेरे दिल को भी चैन नहीं आया शहजादों की मांग का सुन के। चलो चलो। ये क्या कर रहे हो? मैं हुक्म देता हूँ, आगा छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। मेहमद भाई हटो, छोड़ो, छोड़ो उसे, छोड़ो उसे। बाहर कोई नहीं है और ना कोई आएगा। यहाँ हम कमरे में बंद पड़े रहेंगे और वहां हलीमा सुल्तान मेरे बच्चों की जान ले लेगी। दरवाजा खोलो जल्दी से, खोलो दरवाजा, दरवाजा खोलो। शहजादे, शहजादे, सब क्या हो रहा है? शहजादे कहाँ ले जा रहे हैं आपको? हमें नहीं मालूम मिशाल सीमा, ये हमारी जान ले लेंगे। मिशाल सीमा, जन्नत से कहो कि वालिदा को खबर करें जल्दी। जान ले लेंगे? छोड़ दो शहजादों को, छोड़ दो इन्हें। डरो मत मिशाल सीमा, हमें कुछ नहीं होगा, परेशान मत होना। शहजादे छोड़ो, छोड़ो, मैं कहता हूँ छोड़ो मुझे, छोड़ो। दिल हर लम्हा परेशान रहता है। हम चैन से सो नहीं पाते कि कहीं आपको कुछ हो ना जाए, कहीं आपको दोबारा कोई हमसे न छीन ले। आप मेरी वजह से फिक्रमंद ना हो मलिका, मैं अपने आप को संभालने की अहलियत रखता हूं। लेकिन जाहिर है इस तरह चुप चुप कर जीना मेरे लिए मुश्किल है। जरा सा वक्त बेटा, कि ये तूफान करीब थम जाएगा और हर एक शय तुम्हारे लिए साजगार हो जाएगी, और फिर तब तुम होगे तख्तो ताज के मालिक सिकंदर, सुल्तान सिकंदर। फौज के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते मलिका, इसलिए महमद गिराय से बात की है मैंने। वो आज रात हिसार से फरार हो रहा है। हम दोनों मिलकर अपने वफादारों की फौज बनाएंगे। दुआ कीजिएगा हमारे लिए। महमद गिराय का इससे कैसा ताल्लुक? अगर हमें अपना हक, अपना तख्त हासिल करना है तो इसके लिए हमें अपने साथ एक ताकतवर फौज चाहिए वालिदा। महमद गिराय नाकाबिले भरोसा है। उसने हमारे खानदान के साथ कई बार गद्दारी का इर्तिकाब किया है और वो बिला लिहाज तुम्हारे साथ भी खयानत करेगा। इसलिए तुम्हें सिर्फ अपने खून पर भरोसा करना चाहिए। महमद गिराय से एक समझौता किया है मैंने और मैं उसे तोड़ नहीं सकता वालिदा। महमद गिराय क्या है? तुम इस दुनिया में हमारे लिए सबसे ज्यादा कीमती हो। तुम खानदान आले उस्मान के चश्म चिराग हो सिकंदर। तुम अदना गुलामों से मदद कैसे चाह सकते हो? खानजादे, हवालदार साहब ने आपके लिए महल से भिजवाया है। कमाल आगा, मैं अभी यहां से भागकर चला जाऊं तो क्या करोगे? जान लीजिए खानजादे, मुझे यकीन है आप ऐसा कभी नहीं करेंगे। अच्छा फर्ज करो, कमाल, मैंने ऐसा किया कि पहले तुम्हें मारा, उसके बाद मुड़कर मैंने तुम्हारे इन चारों सिपाहियों को एक एक करके गिरा दिया, फिर क्या करोगे? जी मैंने कहा ना ऐसा नहीं करेंगे आप। अरे खानजादे भाग रहे हैं, पकड़ो इन्हें, रोको इन्हें, ये यहाँ से जाने ना पाए।
अरे पकड़ो उन्हें, देखो खानजादे भाग रहे हैं। मालिकी, यहाँ तुम्हें जल्दी करनी चाहिए कासिम। इससे कबल कि हलीमा सुल्तान तुम्हारे शहजादों के कत्ल का हुक्म दे डाले, तुम्हें फौरन हरकत में आ जाना चाहिए। जाओ उनकी जानें बचा लो। शुक्रिया, आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी मैं। कहीं हमें आने में देर तो नहीं हो गई जन्नत? हमें शहजादों को ढूंढना होगा। चलो चल के हरम में ढूंढते हैं, जल्दी करो। मुराद, कासिम, बयासत, आप लोग ठीक है ना? तुम ठीक हो ना? उन लोगों ने आपको कुछ कहा तो नहीं? मेरे होते हुए इनका कोई कुछ नहीं कर सकता। हमें यहाँ क्यों लाए हैं भाई? इनकी नीयत वाज़ेह है, ये हमें कत्ल करना चाहते हैं। मेहमत, ये हमें मार देंगे। बयासत, रोए मत कासिम। मेरे होते हुए आप लोगों को कुछ नहीं होगा, ये वादा है आप लोगों से मेरा। इजाजत है। सारे शहजादों को एक जगह जमा कर लिया है मलिका। वो सब सरशा कोचक में है। आला मनिकशे, हर चीज उसूलों के तहत होगी। और दाऊद पाशा के जल्लादों से कह देना सहन नशी कर लें अच्छी तरह से, कि शहजादे कल सुबह का सूरज न देख पाए। जो आपका हुक्म मलिका। जवाब दो पाशा, शहजादी दिलरुबा कहाँ है? शहजादे उस्मान अगर तख्त पे बैठ गए तो किसी की जान नहीं जाएगी दाऊद। ना सुल्तान मुस्तफा की, ना तुम्हारी, ना शहजादी की, ना हलीमा की। कल सुबह तख्त पर बैठाने के लिए तुम लोगों को एक भी शहजादा नहीं मिलेगा। उन सबको आज रात ही मार दिया जाएगा। कौसम सुल्तान बहुत पहले माल पहुंच चुकी होंगी, सिपाही दरवाजे पे होंगे। जरा सोचो, जब मैं यहां हूं तो उन्हें वहां कौन रोकेगा? फैसला करने का वक्त आ चुका है दाऊद। शहजादी दिलरुबा या फिर एक बादशाह जो ज़हनी मरीज है? फैसला कर लो। इंशाल्लाह हम वक्त पे पहुंच जाएंगे।
ऐ अल्लाह मेरे बच्चों की हिफाजत फरमा। सिपाहियों को खबर कर दी है, वो हमारा इंतजार कर रहे होंगे। शहजादे हमें खैरियत से मिलेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह हाजी आगा। जरा तेज चलाओ। जुल्फिकार पाशा कहाँ है? पाशा इस वक्त महल में नहीं है मलिका। वो दिलरुबा सुल्तान के महल गए थे और अब तक वापस नहीं आए। क्या हुआ बुलबुल, कुछ पता चला शहजादों का? बहुत तलाश किया, नहीं मिले। ऐसा लगता है जमीन खा गई या आसमान निकल गया उन्हें। कसम सुल्तान बस आती होगी, तुम जाके हरम को संभालो। मैं हलीमा सुल्तान से मालूमात लेने की कोशिश करती हूँ कि शहजादे कहाँ हैं। सिकंदर, हमें यहां से फौरन निकलना होगा। हर जगह मुझे ढूंढा जा रहा है। तुम्हें निकलना है तो निकल जाओ, मुझको भी यहीं रुकना है। ये अचानक क्या हुआ? इरादा क्यों बदल दिया? ये मुल्क, ये जमीन मेरी है मेहमद। मेरा खून, मेरा खानदान यहां है और मैं इस मुश्किल वक्त में इनसे बेवफाई करना नहीं चाहता, क्योंकि इन्हें मेरी जरूरत है अभी। जैसे तुम्हारी मर्जी सिकंदर। मेरी जब भी जरूरत पड़े फौरन खबर कर देना। मुझे खुशी होगी तुम्हारा साथ देकर। जुल्फिकार, 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 क्या वो होश में है? जुल्फिकार, खुदा का शुक्र है आप जिंदा हैं जुल्फिकार। जन्नत काल्फा, जन्नत काल्फा, जल्दी करो। शहजादे उस्मान और शहजादे मेहमद को पकड़ लिया है। उन्हें चल के बचा लो। मैं जानती हूँ खातून, तुम जानती हो कहाँ लेकर गए हैं उन्हें? मुझे नहीं मालूम, मैं रोक नहीं सकी। उन्हें पता नहीं कहाँ लेकर गए हैं। शहजादे मेहमद ने कहा कि ये लोग हमारी जान ले लेंगे, मार डालेंगे हमें। क्या ये लोग वाकई हमारे शहजादों को मार डालेंगे? क्या बकवास कर रही हो खातून, चुप हो जाओ। शहजादे उस्मान को कुछ हो गया तो जान दे दूंगी। मैंने कहा सुकून से रहो। कौसम सुल्तान आने वाली हैं, वक्त जाया मत करो मेरा। शहजादों को ढूंढना है मुझे।
हटो, हलीमा सुल्तान से बात करनी है मुझे। जन्नत का अल्फा, आखिर तुम बच कैसे गई? तुमको तो मारने का हुक्म दिया था ना। मैं इतनी आसानी से नहीं मरने वाली मनिकशे। शहजादों को कहाँ छुपाया है, जल्दी बताओ। मुझसे उलझने की जरूरत नहीं, सब खत्म हो गया। शहजादों को नहीं बचा सकती अब तुम कभी। कौसम कैसे बाहर निकली अब्बास आगा? क्या दरवाजा सही से बंद नहीं किया था? यकीन कीजिए मलिका, मैंने सही से बंद किया था। इस महल में किसी से भी कोई काम ठीक से नहीं होता। होशियार, कौसम सुल्तान तशरीफ ला रही हैं। मलिका, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शहजादे कहाँ? शुक्र है आप आ गए। शहजादे अपने हुजरों में नहीं है। क्या? हमने हर जगह तलाश किया उन्हें। सुल्तान मुस्तफा खान का हुक्म है, आप हमारे साथ चलिए। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो हमें, छोड़ दो भाई, छोड़ दो हमें, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो।
कौसम सुल्तान जरूर वापस आएंगी और आपको अपने करतूतों का हिसाब देना पड़ेगा। ये सरासर नाइंसाफी है। वालिदा, वो लोग क्या लेने आए हैं मुझे? मुस्तफा, मैं आपके साथ हूँ शहजादे। आपको कोई कहीं नहीं लेके जाएगा। वालिदा, मेरी सुल्तान, ले जाओ इसे। हलीमा सुल्तान, शहजादे कहाँ हैं मेरे? देर हो गई कौसम। हलीमा सुल्तान, मेरे शहजादे कहाँ हैं? क्या किया आपने उनके साथ? आखिर तुम समझ ही गई कि इंसान की अपनी औलाद की जान जब खतरे में हो तो उसका दिल कैसे जलता है। कैसी गद्दार हैं आप। मुस्तफा को बचाने के लिए मैंने कितनी कोशिश की और आपने सब कुछ एक लम्हे में भुला दिया। सालों तक मेरे बेटे को एक कोठरी में बंद रखा, उसे ज़हनी मरीज बना दिया एक, और उसी कैद तन्हाई में आज तुम्हारे शहजादों की भी जान ले ली गई कौसम। सरशा कौशिक, चलो फौरन। बहुत देर हो चुकी कौसम, सब खत्म हो चुका। काश के आज अपने शहजादों को तुम बचा सकती।
मुझे मार डालेंगे वालिदा, मार डालेंगे ना? मेरे शेर, ये मुमकिन नहीं, क्योंकि अब खानदान आले उस्मान का कोई भी मर्द बाकी नहीं बचा जो तुम्हारे तख्त पे कब्जा कर सके। सब मारे जा चुके हैं। अब इस सल्तनत की आखिरी उम्मीद मेरा बेटा है। या अल्लाह, तू मेरे भाई की मदद करना, उसे अपने हिफ्ज़ो अमान में रखना या रब, कायम रखना उसकी सल्तनत। शहजादे, हमारे शहजादे, इंशाल्लाह शहजादों का कुछ नहीं होगा। बचाना है हमें। कसम ने यकीन दिलाया है कि वो उनकी जान जरूर बचाएगी। दाऊद, वो गद्दार सबकी जान ले लेगा, जान ले लेगा सब। इन्हें उठाने में मेरी मदद करें। मेरे शहजादे, मलिका, खुदा तुम्हें गारत करे दाऊद, मैं अपने हाथों से तुम्हारी जान लूंगा। मलिका, रुक जाइए, अंदर आ जाइए। कासिम, मेरी जान, मेरे बच्चे, मेरी जान। वो हमें मारने वाले थे। कुछ नहीं होगा तुम लोगों को। ये दाऊद पाशा थे वालिदा, उन्होंने वक्त पर आके जान बचा ली हमारी। अल्लाह तेरा शुक्र। उस्मान, तखलिया, शुक्र है मेरे रब का कि उसने आप लोगों की जान बचा ली। देख लिया तुमने शहजादे खैरियत से। अब बताओ कि दिलरुबा कहाँ है? सब्र करो पाशा, तुम अपनी ज़ौजा से जरूर मिल पाओगे। अपने रब का जितना शुक्र करूं कम है। तुम्हें अब कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। सब आ जाओ मेरे साथ, चलो। अपने हामियों के साथ मेरे सराय पे हमला कर देना कोई शराफत नहीं है कौसम। इसका हिसाब देना होगा तुम्हें बहुत जल्द। असल में तो आपको हिसाब देना होगा, न सिर्फ इस दुनिया में बल्कि आखिरत में भी आपको इसका जवाब देना। खुदा का शुक्र है सुल्तान, हमारे शहजादे जिंदा हैं। ये कैसे हो सकता है? आपके दामाद दाऊद पाशा ने मेरे शहजादों की जान बचाई। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, दाऊद पाशा के लिए दिलरुबा ज्यादा अहम है। वालिदा, आगाओ, हलीमा सुल्तान को कैद कर दिया जाए।
और शहजादे को नजर बंद। नहीं, करीब बताना, करीब बताना। नहीं मुस्तफा, छोड़ो मेरे बेटे को। मुस्तफा, मुस्तफा, मैंने कहा छोड़ो मेरे बेटे को, छोड़ो मुझे। मुस्तफा, वालिदा, वालिदा, वालिदा। छोड़ दो मेरे बेटे को। मुस्तफा, छोड़ दो, छोड़ो मुझे। मुस्तफा, आपने मुझसे वादा किया था कि कोई भी मुझे हाथ नहीं लगाएगा। वालिदा, कुछ नहीं होगा तुम्हें मेरे शेर, हम बहुत जल्द मिलेंगे। डरना मत, परेशान ना होना। छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे। दाऊद, तुमने मेरे हुक्म को नजरअंदाज करने की जुर्रत कैसे की? मैं मजबूर था मलिका, दिलरुबा की जान बचाने का कोई और रास्ता नहीं था। खुदा गारत करे तुम्हें, सब बर्बाद कर दिया। दिलरुबा को बचाने के लिए सबको आग में झोंक दिया। गलतफहमी है तुम्हारी कि कसम तुम्हारी जान नहीं लेगी दाऊद। कसम सुल्तान से बात हुई है मेरी, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। सब कुछ खत्म कर दिया दाऊद, खत्म कर दिया। आपके चचा मुस्तफा की हालत ऐसी नहीं कि वो एक बादशाह के फराइज अंजाम दे सकें। क्या हुआ है उन्हें? उनकी जहनी हालत ठीक नहीं मुराद, दीवाने हो गए हैं और इसीलिए बेहतर होगा कि उन्हें तख्त से उतार दिया जाए फौरन। जन्नत, शहजादियों को लेने के लिए किसी एतबार के आदमी को भिजवाया जाए। जो हुक्म मेरी मलिका। खोलो, मैं कहता हूँ दरवाजा खोलो, खोलो, वालिदा, कोई जिंदा क्यों नहीं है? बादशाह, बादशाह। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। मेरा बेटा एक बादशाह है और मैं अब भी एक वालिदा सुल्तान हूं। मुझे कोई भी बंद नहीं कर सकता। मैं तुम सबका सर कलम करवा दूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। खोलो इसे, फौरन खोलो। जिस महल में मेरे शहजादे खेलते फिरते थे उसी महल में 3 महीने नजरबंद रहे। मेरा अल्लाह शाहिद है, मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा था। जो कुछ हुआ इसकी वजह हलीमा सुल्तान है। उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया, लेकिन मैंने जो वादा तुम लोगों से और तुम्हारे मरहूम वालिद सुल्तान अहमद से किया उसे पूरा किया। शहजादों और इस सल्तनत की हिफाजत की। अगर अल्लाह ने चाहा तो अब हम पर बुरा वक्त हरगिज नहीं आएगा और रास्ता आसान हो जाएगा। सो आज के बाद खानदान आले उस्मान का ताज और तख्त शहजादे उस्मान। आपकी शुजाअत और दानिश के सुपुर्द।
होशियार, सुल्तान उस्मान खान तशरीफ ला रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुल्तान मुस्तफ़ा खान खैरियत से, क्योंकि उनका जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, इसलिए इस हुकूमत की बका के लिए अरकान हुकूमत ने यह फैसला किया है कि उन्हें तख्त से उतार दिया जाए। क्या ये दानिश का फैसला है? हमारी अकल तो हैरान है। इसी वजह से सुल्तान उस्मान खान आज के दिन तख्त पर जलवा अफरोज हो रहे हैं। सदारत कायम मकाम सूफी अहमद पाशा आपके गुलाम। वजीर सालिस गुलजू हमीद महमद पाशा। ये बिल्कुल एक गलत फैसला है। उस्मान भाई की जगह मेरी तख्तनशीनी होनी चाहिए थी। अगर अल्लाह ने नसीब में लिखा हुआ तो आप भी एक दिन तख्त पे जरूर बैठेंगे महमद। और जुलूस के वक्त फसाद की बातें मत कीजिए महमद। मेरा ख्याल है यही सही वक्त है। अगर उस्मान भाई ने तारीख दोहरा दी तो। उस्मान भाई क्या अब हमारी जान ले लेंगे? उस्मान भाई हरगिज़ ऐसा नहीं करेंगे। वो चाहते हैं हमें, है ना वालिदा? बिल्कुल मुराद, आपके उस्मान भाई पे मुझे जरा सा भी शक नहीं। वो आप लोगों से बहुत मोहब्बत करते हैं। कुब्बे वजीर सानी शेख हम्मादुद्दीन। रुमैली के सदरताज फूलोजादे अहमद कमालुद्दीन अफंदी। शुक्र है खुदा का तुम खैरियत से हो। मुझे छोड़े दाऊद, वालिद और मेरे भाई कैसे हैं? सब खैरियत से हैं, अल्लाह का शुक्र है। शुक्र खुदा का। इसका मतलब है कौसम अपने इरादे में नाकाम हो गई दाऊद। अच्छा ये बताएं, क्या शहजादों की जान ले ली आपने? मैंने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन तुम्हारी जिंदगी के सामने हार मान गया मैं। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था मेरे पास।
अगर मैं शहजादों को मार देता तो तुम्हें हमेशा के लिए खो देता। और मुस्तफा? उसे तख्त से उतार दिया गया है। वक्त आ चुका है मलिका। कौसम ने यकीनन हमारी मौत का हुक्म दिया होगा। कौसम सुल्तान ने आपकी जान बख्श दी है। आंसू महल जा रही हैं आप। लेकिन मेरा बेटा मुस्तफा, उसके साथ क्या सलूक किया कौसम ने? उनके बारे में अभी कोई फैसला नहीं किया गया और मुझे उम्मीद है कि हमारे आका उनकी जान बख्श देंगे। मनिक्षे कहाँ है जन्नत? कम से कम वो ख्याल ही रख लेगी मेरे बेटे का। मनिक्षे का तमाम माल जब्त करके उसे महल से बेदखल कर दिया गया है। ये कैसे कर सकते हैं आप दाऊद? ये कैसे कर सकते हैं? आपने वादा किया था मुझसे कि चाहे जो भी हो जाए मुस्तफा को कभी कुछ नहीं होने देंगे आप। दिलरुबा, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो ये जंग लड़ना मेरे लिए बेमकसद होता। तुम्हारे बगैर हर चीज बेमकसद है मेरे लिए। ताज, तख्त, महल, इनकी कोई अहमियत नहीं। तुम्हारे बगैर सब नामुकम्मल है। सब खत्म हो गया दाऊद, सब खत्म हो गया। हम एक बार फिर हार गए। ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम साथ होंगे तो हर जंग जीत सकते हैं। मैं तुमसे वादा करता हूं, तुम्हारे भाई को तख्त पर बिठाए बगैर चैन से नहीं बैठूंगा और अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारी हिफाजत करूंगा। मैं वादा करता हूं। मेरे आका। मिशाल सीमा, खुदा का शुक्र है कि मुझे मेरा असल मकाम मिल गया और तुम भी वापस मिल गई। मैंने बहुत याद किया तुम्हें। अगर उस तन्हाई में तुम्हारी याद का साथ ना होता तो मैं कब का मर जाता। लेकिन अब तुम उदास ना हो क्योंकि मैं वापस आ गया हूं। मेरी तो बस एक यही ख्वाहिश है, आपके साथ मिलके अपना घर बसाना। मेरे आका, वालिदा कौसम सुल्तान आपका अंदर इंतजार कर रही हैं। सुल्तान उस्मान के जुलूस का ऐलान हो रहा है। एक बार फिर कौसम अपने पांवों पर खड़ी हो जाएगी। अगर कल रात उसकी किसी ने मदद ना की होती तो इस वक्त महल में मातम मना रही होती वो अपने शहजादों का। क्या इसके पीछे तुम थी हमशा? मैं थी। मैं इनकार नहीं करूंगी, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि मेरा भाई खून से रंगे तख्त पर बैठे। नन्हे शहजादों पर जुल्म होता हुआ हम कैसे देख सकते थे वालिदा? कैसे? अगर ऐसा होता तो सिकंदर भी तख्त कबूल ना करता,
क्यों मेरे भाई? अगर एक दिन मुझे तख्त पर बैठना है तो उस तक पहुंचने के लिए मुझे अमन का रास्ता नहीं मिलेगा। मुझे बताइए, आप क्या समझती हैं? क्या यह ताजो तख्त मुझे थाल में सजाकर पेश कर दिया जाएगा? यकीनन खून बहेगा। अब आप एक शहजादे नहीं रहे उस्मान। आज के बाद से आप सल्तनत उस्मानिया के बादशाह हैं। अब आपके ऊपर भारी जिम्मेदारियां हैं। शुक्रिया वालिदा, आपका साया बाइस रहमत है और मेरी दुआ है कि वो हमेशा हमारे सरों पे कायम रहे। लेकिन एक बात है जो मुझे परेशान कर रही है। क्या है वो? मुझे मालूम हुआ है जो शहजादा बड़ा और दानिशमंद होगा उसको तख्त पर बिठाने का फरमान मेरे वालिद ने नहीं बल्कि आपने लिखा था। क्या ये सच है? ये सब कुछ आपसे किसने कहा उस्मान? ये बात इस वक्त अहम नहीं वालिदा। सवाल का जवाब चाहिए मुझे। क्या फरमान आपने लिखा था? आप लोगों की बेहतरी के लिए मुझे ये करना पड़ा। क्या ये आपने अपनी औलाद के लिए नहीं किया? आपको लगता था कि मैं उनकी जान ले लूंगा। इस बारे में मेरी आपसे बात हो चुकी है। 3 महीने वालिदा, पूरे 3 महीने जानवरों की तरह बन रहे हैं और कल अगर हमारी जान ले ली जाती तो मैंने और मेरे भाइयों ने आपके किए हुए गुनाहों की सजा काटी। लेकिन अब आपकी बारी है। मैं कुछ समझी नहीं उस्मान। आज के बाद महल हुमायूं में नहीं रह सकती आप। जाएं आंसू महल जाने की तैयारी शुरू कर दें। मुझे नहीं मालूम था कि तुम ये सोच रखते हो सिकंदर। शहजादे अभी बहुत छोटे हैं। मैं भी तो कभी एक छोटा सा बच्चा था शहजादी। मुझ पर तो तरस नहीं खाया गया। मैं तो शायद जिंदा ही ना होता इस वक्त अगर वालिदा ना बचाती। और उसके बाद मेरी जान सुल्तान अहमद ने लेनी चाहिए। और जब सुल्तान उस्मान को मालूम होगा कि मैं जिंदा हूं तो वो भी मेरी जान लेना चाहेगा। तो फिर मुझे क्या, मैं क्यों उन पर तरस खाऊं? सिकंदर ठीक कह रहा है, किसी पर तरस नहीं खाना। अगर बात खानदान आले उस्मान के तख्त की है तो हम सबको मिलकर इस तख्त के मुस्तकबिल के लिए अहम फैसले करने होंगे। आखिर आपके जहन में है क्या वालिदा? उस्मान की तख्त नशीनी हमारे हक में बेहतर है, क्योंकि वो कौसम का बेटा नहीं है। और अगर हम उसके दिल में दुश्मनी भरने में कामयाब हो जाते हैं तो हमारा रास्ता खुला है। जो कुछ भी आप सोच रही हैं इतना आसान नहीं वालिदा। कौसम को अपनी वालिदा की तरह चाहता है उस्मान, और ये सबको मालूम है। वो कौसम की बात कभी भी नहीं टालेगा। वो दिन दूर नहीं जब कौसम से उसका दुश्मनी का रिश्ता होगा। एक दफा सुल्तान उस्मान बाप बन जाए, जिस दिन उसका अपना बेटा पैदा होगा उस दिन सब बदल जाएगा। उस्मान कदीम कवानीन के मुताबिक अपने भाइयों से जान छुड़ा लेगा फौरन। ये आप क्या कह रहे हैं उस्मान? पिछले 3 महीने से अपनी जान की परवाह किए बगैर जो सब कुछ किया वो किसके लिए किया? अगर मुझे आप पे भरोसा ना होता, यकीन ना होता, तो ये सब कुछ मैं क्यों करती आपके लिए? इसी बात का तो दुख है मुझे कि अपना असल जायज मकाम हासिल करने के लिए दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़ा मुझे। अगर आप वाकई मुझ पर भरोसा करती तो आपको मालूम होता कि मैं अपने भाइयों की जान कभी नहीं लूंगा। अल्लाह जानता है मेरे दिल में क्या था उस्मान।
एक लम्हे के लिए भी मुझे आप पे कोई शक नहीं हुआ, और मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जो आपके खिलाफ हो। और हो सकता है जो कुछ मैंने किया वो 200 साल बाद काम आए। अगर ऐसा था तो आपने मुझसे बात तो की होती, मना कैसे कर देता वालिदा? अगर आप निजाम बदलना चाहती थी तो मैं आपका साथ देता। मैं आपका बेटा उस्मान, हर उस चीज में आपका साथ देता जो आप करना चाहती थी वालिदा। लेकिन आपने झूठा फरमान लिखना मुनासिब समझा। उस्मान, मेरे भाई सराय हुमायूं में आजादी से अपनी जिंदगी गुजारेंगे और आप कभी कभी आकर उनसे मिल सकती हैं। उस्मान जान चुका है कि वो फरमान मैंने लिखा था। सिर्फ तुम वाकिफ थी। इस राज में किसको शरीक किया? कसम ले लीजिए मुझसे, अल्लाह गवाह है कि मैंने कुछ नहीं बताया सुल्तान उस्मान खान को। तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ जन्नत, तुम अपने आप को संभाल नहीं सकी और तुमने बता दिया किसी को। मलिका, आप जिस मुजरिम को ढूंढ रही हैं वो मैं नहीं हूं। तो फिर मैं हूं, मैंने बताया है किसी को। मेरी मलिका, ये इल्जाम लगाने से तो अच्छा है कि आप जान ले लें मेरी। काश शहजादे पहले तख्त पर बैठ गए होते तो हमें ये सब न देखना पड़ता। इजाजत है। मेरे आका शहजादे मेहमद तशरीफ लाए हैं। ये आपने क्या किया उस्मान? वालिदा यहां से कैसे जा सकती हैं? क्या आप पर हक नहीं उनका कोई? तख्लिया। उन्होंने ये ताजो तख्त आपके सुपुर्द करने के लिए जान तक की बाजी लगा दी। तो उस नेकी का यह बदला दिया है। मैं तुम्हें जवाब देने का पाबंद नहीं हूं मेहमद, और याद रहे अच्छी तरह, आज के बाद तुम मुझे आका कहोगे। और हां, बगैर इजाजत हुजरे में आने की जुर्रत मत करना। अब जा सकते हो।
सब्र करो कौसम, इस गम के मातम पर अपने दिल की हमनवाई न करना, सर न झुकाना कि निगाहें ज़मीन पर रहती हैं। सर उठाओ कौसम, आसमान की तरफ देखो कि हर अच्छा ख्याल बुलंदी से आता है। आज चाहे कोई तुम्हें समझे या न समझे, तुम्हारे खुलूस और तुम्हारी वफा को पहचाने या ना पहचाने, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि जब तुम अपनी खूबियों के साथ जानी जाओगे। आज तुम अपनी औलाद से जुदा की जा रही हो और ये सोचकर हर सांस एक खंजर की तरह सीने में उतर रही है। मगर जान लो, जुदाई का ये तमाम वक्त खुश उम्मीदी के साथ गुजारूंगी कि एक दिन अपनी औलाद से फिर मिलूंगी। मुलाकात के उन खुशगवार लम्हात का तस्वुर कायम रखना, आंखों में मायूसी ना उतरने देना, बेबसी की तस्वीर बन के ना रह जाना कि तुम तो कौसम हो। इस सल्तनत और इस खानदान के लिए एक उम्मीद हो। तुम्हारा नाम तो मुजस्सम कुर्बानी है, सरापा ईसार है, सरापा वफा है। सो अपने ईसार, अपनी कुर्बानियों और अपनी वफाओं को मायूसियों की नजर ना होने देना। मौसम तो आएंगे और जाएंगे, लेकिन तुम अपने पैरों की जमीन ना छोड़ना, कायम रहना। अपने महबूब शौहर सुल्तान अहमद से किए हुए वादों को वफा करना, अपना चेहरा अपने रब की तरफ मोड़ देना और जो कुछ तुम्हारे इख्तियार में है सब्र और दुआ के साथ करती रहना। मलिका, सालों से बनाए आपके निज़ाम से हम मजबूर रियाया की मदद करते चले आए हैं। पाए तख्त में मौजूद गरीब महल्लों में से ये एक है, लेकिन हमारे पास तमाम महल्लों में जाने का वक्त नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, क्या मेज़बानी का शर्फ बख्शेंगे हमको? मलिका, कौसम सुल्तान, आइए। मलिका को अंदर बुलाने की बजाय आप खड़े होकर बातें कर रहे हैं। आइए मेरी मलिका, आइए। सुल्ताना, माफ कीजिएगा, हमारा घर और हमारा दस्तरखान आपके लायक नहीं है। दस्तरखान नहीं, खुलूस देखा जाता है। आपके लिए तो जान भी हाजिर है। चलो, जो कुछ भी है जल्दी ले आओ।